आज म श्री हरिवंश पुराणको 24औं दिनमा म 28वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम राजा रजी और उनके पुत्रों का चरित्र, इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पुनः उस पर प्रतिष्ठित होना के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वर्भानु कुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी। उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले नहुस का जन्म हुआ। तत्पश्चात विद्यशर्मा उत्पन्न हुए। तदंतर क्रमशः रंभ, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रज ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय राजेय नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सर्वभूतेश्वर, बताइए हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा। हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शक्तिशाली राजा रथी रजी हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हो युद्ध करेंगे। इसमें संशय नहीं है। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धृति है। जहाँ धृति है वहीं लक्ष्मी है, तथा जहाँ धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। भरत कुलभूषण जन्मेजय रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न हो अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वर्ण करने के लिए उनके पास गए। वे राहु के दौहित्र थे। राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सोमवंशी सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रज तेजस्वी थे। समस्त देवता और दानव दोनों प्रसन्न प्रसन्न चित्त हो रज के पास जाकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब स्वार्थ को समझाने वाले रज ने वहां स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए देवता और दानव दोनों पक्षों के लोगों से कहा। रजी बोली, इंद्रादि देवताओं, यदि मैं समस्त दैत्य को जीतकर धर्मतः इंद्र को इंद्र हो सकूं तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने फिर प्रसन्न चित्त हो पहले ही उत्तर दिया, नरेश्वर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर उस समय राजा रज ने मुख्य मुख्य असुर से भी वैसा ही बात पूछी जैसे देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सामने रखकर अनुसरण करते हुए उन नृप श्रेष्ठ को अभिमान पूर्वक यूं उत्तर दिया, राज शिरोमणि मणे, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही है जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, आपको इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर असुरों की बात मानना ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने
में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजन, तुम इस प्रकार विजय पाकर हमारे इंद्र हो जाओगे। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजि ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो वज्रपाणी इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य थे। मन को बस में रखने वाले परम कांतिमान एवं शक्तिशाली राजा ने समस्त दानवों का संहार करके देवताओं की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजि का पुत्र बताकर उन महापराक्रमी रजि से पुनः इस प्रकार कहा, तात, आप हम सब देवताओं के इंद्र है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इन विरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित हो आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी। इंद्र की यह बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजि ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपम भूपाल रजि के ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर उनके पुत्रों ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र से अपना दाएं भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजि के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र के त्रिविष्ट नाम से प्रसिद्ध स्वर्गलोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। तदंतर बहुत समय पर राजा और यज्ञ भाग से वंचित हो अत्यंत दुर्बल एवं इंद्र ने एक में बृहस्पति जी से कहा। इंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, आप एक बेर के भी पुरोडाशखंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दे, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। ब्रह्मन प्रभु रज के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीनकर मुझे अत्यंत कृष खिन्न चित्त हतोत्साह दुर्बल एवं मूढ़ बना दिया है। बृहस्पति जी ने कहा, निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे पहले ही यह कहना चाहिए था। तुम्हारा प्रिय करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य और यज्ञ भाग शीघ्र प्राप्त कर लोगे। तात, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ऐसा कहकर बृहस्पति जी ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्तव्य का अनुष्ठान किया। द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति ने रजि के पुत्रों की वृद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो नास्तिकवाद से परिपूर्ण तथा धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया है। बृहस्पति का वह नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों के ही मन को अधिक भाता है। धर्म प्रधान पुरुषों को बातचीत के प्रसंग में भी उसकी चर्चा नहीं सुहाती है। बृहस्पति के उस शास्त्र को सुनकर वे मंद बुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्मशास्त्रों से सदा द्वेष रखने लगे। वक्ता का वह न्याय रहित मत उन्हें बहुत उत्तम जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए। इस तरह बृहस्पति की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रज के पुत्र जब नास्तिकवाद का आश्रय ले विवेक शून्य रागोन्मत धर्म के विपरीत चलने वाले ब्रह्मद्रोही शक्तिहीन और पराक्रम शून्य हो गए, तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मारकर इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर दिया। जो इंद्र के अपने स्थान से भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता
और अपने हृदय में धारण करता है, उनके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। जय श्री कृष्ण। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि प्रभु हरि शरणं श्री हरि हरि शरणं प्रभु हरि प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।